नमस्कार, मैं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज इस कार्यक्रम में रेल के मुद्दे पर बात करेंगे। रेल आंदोलन, बस्तर वासियों को यात्री ट्रेनों की सौगात ऐसे नहीं मिलती, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा आंदोलन करना पड़ता है, तब जाकर यात्री ट्रेन की सौगात मिलती है। हालांकि के रेल लाइन की बात की जाए तो 1967 में ये लाइन बिछाया गया था और सिर्फ माल ढुलाई के लिए इस लाइन का बिछाया गया था और उसके बाद से 9 साल के बाद यात्री ट्रेन मिली। आप समझिए कि 9 साल के बाद, वो भी आंदोलन के बाद ये ट्रेन मिली है। अब किस तरीके के आंदोलन यहाँ पर हो रहे हैं और कितने आंदोलन हो रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं, लोगों का हाल जानते हैं। क्या हाल है दादा आपका? हाल तो बहुत बुरा है, क्योंकि हम लोग सब लोग लगे हुए हैं ट्रेन के लिए और सरकार है कि मान नहीं रही है। तो समस्या यही है यहाँ के लोगों की, बस्तर वालों की, और मांग भी यही है कि यहाँ पे ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए। और ये बड़ी दुख की बात है कि 60 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ के लोगों को संघर्ष करते हुए। हमारे से पहले वाली पीढ़ी ने संघर्ष किया था और अब हमारे से बाद वाली पीढ़ी भी हमारे साथ संघर्ष में शामिल हो रही है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए समझ में ये नहीं आता कि सरकार को ये चीज़ें समझ में क्यों नहीं आती, या किसी क्षेत्र के विकास के लिए ट्रेन की जो महत्ता है उसको यहाँ पे क्यों सरकार इनकार कर रही है, यहाँ पे रेल लाने से क्यों इनकार कर रही है सरकार, या इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो समझ से पड़े हैं। और हम लोग तो सब बस्तर रेल आंदोलन के सब सदस्य हैं और हम लोग यहाँ पे एक लंबी पद यात्रा भी किए थे, जो यहाँ से राजहरा से रावघाट तक की ट्रेन की तो व्यवस्था हो गई है, मगर रावघाट से जगदलपुर की ट्रेन के लिए हम लोग वहाँ से यहाँ तक पद यात्रा भी किए थे। और हमारा विरोध इसी के लिए था कि इसको भी काम को सरकार को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। और हम ये इस उम्मीद में हैं कि शायद हमारी बातें सरकार की कानों तक पहुंचेगी, हमारे जनप्रतिनिधि के कानों तक पहुंचेगी, हमारे जनप्रतिनिधि उसके लिए संघर्ष करेंगे, या जो संबंधित जितने लोग हैं वो लोग इस चीज़ को समझेंगे। मगर अभी भी कहीं से कोई उत्साहजनक समाचार या कोई बहुत अच्छे समाचार हमको नहीं मिल रहे हैं कि हमारा जगदलपुर रायपुर से राजहरा से कब जुड़ पाएगा और कैसे जुड़ पाएगा। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हाल बुरा है। हाल बुरा है। वैसे भी बस्तर वासियों को ऐसे ही तो ट्रेन की सुविधा मिलती नहीं है, लंबे समय से हम लड़ते ही आ रहे हैं। सही बात है, और संघर्ष हमारा जारी है, अभी जारी, कामयाबी मिलेगी एक दिन। उम्मीद इसी यही है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, हम लोग भी टिके हुए हैं। बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है और यही वजह है कि रेल आंदोलन लंबे समय से चल रहा है और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक शायद चलेगा। देखिए, 9 मई 2022 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुले मन से घोषणा किया था कि बस्तर में हम 2022 तक रेल लाकर देंगे। लेकिन रेल विभाग और अफसरशाही जो हमारे देश में हावी है, ये सरकार को समीक्षा करना चाहिए। विश्व में जो हम डंका पीट रहे हैं, हम इस बात का बहुत ज़्यादा सरकार को बधाई देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम बुलेट ट्रेन की स्थिति पे आ गए हैं, जम्मू कश्मीर से हम जम्मू तक ट्रेन की स्थिति में आ गए हैं। लेकिन जो बस्तर हमारा रेल जो करोड़ों अरबों रुपए साल का बस्तर दे रहा है सरकार को, भारत सरकार को, वहाँ की स्थिति क्या है? आज भी हमारी स्थिति एकदम जर्जर है। हमारी जो स्थिति है आज, जगदलपुर और रायपुर रोड है, आप देख लीजिए, आज़ादी के बाद से 75 साल के बाद भी एकमात्र हमारी लाइफलाइन रोड है, जो आए दिन अभी एक महीने में 40 बार केसकाल घाट जाम हुआ था। और ये केसकाल घाट की जाम की समस्या का एक ही समाधान है, वो समाधान है हमारे जो पॉपुलेशन बढ़े हैं उस पॉपुलेशन को डाइवर्ट करना, जिसको लेकर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, उसके बाद 28 सितंबर को तत्कालीन रेल राज्य मंत्री जी जगदलपुर में आकर रेल का उद्घाटन किए। अखबार में, विज्ञापन में, इवेंट में, इलेक्शन में, हर जगह ये जगदलपुर से रावघाट रेल ला रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे जब हम काम देखते हैं तो आप काम इनकी देखिए और इनकी होशियारी देखिए और इनकी समझदारी देखिए। सरकार किसी की भी रहे, भारत सरकार ने बस्तर को दोनों हाथ से लूटा है। हम इस बात को खुल के बोलते हैं। आज बस्तर में नक्सलवाद से लेके माओवाद, तमाम समस्याओं के पीछे अगर सबसे बड़ी कोई कारण है तो ये हमारी भारत सरकार की ढुलमुल नीति है, जो बस्तर से एक तरफा लूट रखी है। बिल्कुल, ये काफ़ी लंबी लड़ाई है। 2022 तक रावघाट जो रेल लाइन है उसका काम पूरा होना था, बावजूद कई सारे परेशानियां गिनाया गया। इसमें दोबारा डीपीआर करने की बात की गई, जो कंपनी काम कर रही थी वो कंपनी छोड़ दी। क्या लगता है, ये सिर्फ छलावा हो रहा है? अरबों रुपए के यहाँ तो जो माल ढुलाई वो चलते ही रहता है। देखिए, देश आज़ादी का अमृत काल में चल रहा है। देश की
देश ने चंद्रयान और सूर्ययान के धरती में पहुंचने का प्रयास हुआ, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि बस्तर क्षेत्र और बस्तर वासियों को का असंतुलन विकास के कारण आज ये पिछड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि ये बस्तर की रेल सुविधा के लिए आज से 50 साल के पहले भी यहाँ की जनताओं ने मांग करते रही है। निरंतर विगत 3 साल से हमारे जन समुदाय, यहाँ के नागरिक समितियों द्वारा आंदोलन, धरना एवं रेल विभाग के प्रमुखों एवं मंत्री, साथ ही हमारे जो 2016 में देश के प्रधानमंत्री बस्तर प्रवास पे आकर उन्होंने रायपुर से, यानी हमारी राज्य की राजधानी रायपुर से बस्तर का संभागीय मुख्यालय जगदलपुर को जोड़ने के लिए उन्होंने जिस परियोजना का उद्घाटन किया, घोषणा की थी, आज वो धरातल में शून्य है। आज हम देख रहे हैं कि बस्तर में अनेक समस्याएं, चाहे स्वास्थ्य की हो, नक्सल समस्या हो या शिक्षा की हो, ये पूरा बस्तर क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ की जनता को, यहाँ की पब्लिक को मुख्य धारा से न जोड़ने का जो मंशा सत्ताधारी पार्टियों का रही है, इसीलिए आज ये पूरा बस्तर पिछड़ापन की ओर है और रह के अनेक प्रकार के जो परेशानियां जनता के बीच में आ रही है। हम पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि रेल सुविधा रावघाट से जगदलपुर संभागीय मुख्यालय तक तत्काल शीघ्र शुरू करें। उनके द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2022 में ये रावघाट जगदलपुर रेल लाइन प्रारंभ हो जाना चाहिए था पब्लिक के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। और आप देख रहे हैं कि विगत 15 दिनों से ये जो पूर्वी तट का जो रेल सुविधा है, ये जनता के लिए बंद थी, लेकिन अनेक कारण या दोहरीकरण या मेंटेनेंस के नाम से पब्लिक का जो पैसेंजर गाड़ियां हैं उसे रोक दिया गया, लेकिन मालगाड़ी में कोई बाधा ही नहीं है। यानी निरंतर रूप से आप देख रहे हैं कि बस्तर की उपेक्षा की जा रही है और उपेक्षा के साथ में असंतुलन, ये जो विकास है जिसके कारण पिछड़ापन है, इसे हम मांग मजबूती के साथ हमारे नागरिक मंच की ओर से, पूरे बस्तर वासियों के ओर से मांग करते हैं कि अति शीघ्र आने वाले कुछ समय में चुनाव का भी लोकसभा और विधानसभा का होना है, तो जिम्मेदार पार्टियां इसे पूरा करें बस्तर की जनता के हित में। अच्छा, ये जो ट्रेन चलती है, पैसेंजर ट्रेन, कोरोना काल के पहले 6 ट्रेनें चलती थी। कोरोना काल के बाद दुर्ग एक्सप्रेस को छोड़ के बाकी ट्रेनों को संचालित किया गया है। हालांकि नक्सली हवाला देते हुए ये पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया जाता है, आगे नहीं भेजा जाता है, क्योंकि नक्सली कोई वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन बावजूद जो मालगाड़ियाँ हैं वो निरंतर चलते रहती है। क्या लगता है, क्या वजह रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये बस्तर के विकास के लिए, बस्तर की जनता के लिए ये सरकारें बिल्कुल निरंकुश हैं। यहाँ के संसाधनों का केवल दोहन हो रहा है। हजारों करोड़ों रुपए यहाँ से रॉयल्टी के रूप में देखिए, क्या परिवहन के भाड़ा के रूप में देखिए, ये इतना दोहन की जा रही है। लेकिन हमारी जनता के लिए आज इस स्वर्ण यानी अमृत काल में भी एक सामान्य एक ट्रेन की सुविधा हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य की राजधानी उससे जुड़ नहीं पाया, ये दुर्भाग्य है हमारे। आज हम पुनः प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि बस्तर में हमारे आम जनता के लिए रावघाट से जगदलपुर का रेल लाइन को अतिशीघ्र पूर्ण कर हमें ये पैसेंजर की सुविधा, आवागमन की सुविधा प्रदान की जाए। ठीक है, बिल्कुल। आप लोगों ने रेल आंदोलन किया था और रेल आंदोलन में जो पदयात्रा आप लोगों ने किया था, वो कितना लंबा पदयात्रा था और बीच में कितनी कठिनाई आप लोगों को झेलनी पड़ी थी? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ये जैसे कि हमारी बहुत पुरानी मांग है और इस मांग को इतने लंबे अरसे से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं और हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े और इसी कड़ी में हमारा पैदल
अंतागढ़ से लेके जगदलपुर तक पैदल मार्च हुआ, पैदल यात्रा हुई। हम लोग 10 दिन तक चले। 174 किलोमीटर की हमारी पद यात्रा हुई। और रास्तों के बारे में तो हम बता नहीं सकते कि नारायणपुर और अंतागढ़ के बीच ऐसा लगता था कि रोड तो है ही नहीं। उस समय जिस समय हम पैदल चले, आधे रास्ते में तो गड्ढे बहुत थे और बहुत कठिन सफ़र था। पैदल मार्च हमने किया, पैदल यात्रा, बहुत कठिन परिस्थिति थी, हमने फिर भी पूरा किया। और ये जो हमारी वर्षों पुरानी मांग है, ये मांग हमारी अपने लिए नहीं है, हमारे पूरे बस्तर की जनता के लिए। और जनता को इससे बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। पिछली बार जब हमारी 9 मई को बंद का हम लोगों ने योजना बनाई और 9 मई को बंद करने का पूरी रूप से तैयारी हो गई, फिर वहाँ से आ गया समाचार कि भाई जुलाई तक DPR बन जाएगा, अगस्त में काम शुरू हो जाएगा। आप लोगों को ये बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम बार बार चले जा रहे हैं। विश्वास हम लोग करते हैं, विश्वासघात होता है। और छलावा हम लोगों के पास क्या है? हम लोग सिर्फ छलावा सहते चले आ रहे हैं और इसके से कुछ नहीं हमारे पास। ये जो आप लोगों ने यात्रा किया, कुछ परिणाम सामने निकल कर आए? अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है परिणाम। सामने आने का तो सवाल ही नहीं। हलचल हुई, भागा दौड़ी हुई, कुछ नेता इधर गए, कुछ उधर गए, किसी के लोग मिले, राज्य सरकार के लोग भी हरकत में आए, केंद्र सरकार की तरफ से रूलिंग पार्टी के सांसद, विधायक जो भी हैं जाके रेल मंत्री से मिले, बातचीत किए। वहाँ से खुशखबरी आई कि भाई बहुत जल्दी बनेगा, अब आपका DPR तैयार हो रहा है और आप 9 मई का बंद करिए, जुलाई अगस्त का आपका DPR आएगा, काम शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बस यही छलावा था और कुछ तो था ही नहीं। देखिए, बिल्कुल एक नाराजगी जो होता है ना, आप सुन रहे थे कि किस तरीके से ये नाराजगी व्यक्त कर रहे थे और आक्रोश एक जो झलक रहा था उनके बोली में। ट्रेन यहाँ जो चलती है जगदलपुर से किरंदुल जो जाती है, लेकिन नक्सली भय के चक्कर में जो है वो दंतेवाड़ा रोक दिया जाता है। अभी भी सिर्फ 5 ट्रेनें ही संचालित हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी जो होता है जो अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए विशाखापट्टनम जाते हैं, उसके लिए होता है। तो कितनी परेशानी ये झेलनी पड़ती है और क्या हमारी मांग है? हमारी मांग तो यही है कि जल्द से जल्द जगदलपुर जो है स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन लाइन की सुविधा मिले, ताकि आम पब्लिक को जो ये जिनको जैसे स्वास्थ्य के लिए और पढ़ाई के लिए बाहर जाना आना पड़ता है, तो दूसरे साधन जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो इससे ट्रेन से थोड़ा सा जो सुविधा बनेगी, उस कारण से ये जल्द से जल्द मिले तो लोग जो है आना जाना आसान हो सफ़र। क्या लगता है, मालगाड़ी से जो है पूरी तरीके से गाड़ियां जाती है, माल ढुलाई करती है, लेकिन यात्री ट्रेनों के लिए ही क्यों प्रतिबंध लगाया जाता है? आप क्या समझते हैं इसको लेकर? अब ये तो सरकार की क्या सोच है समझ नहीं आता है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है कि नक्सली द्वारा बंद की घोषणा की जाती है या कहीं पर कुछ उपद्रव किया जाता है, तो सबसे पहले सरकार जो है यात्री ट्रेन को ही रोकती है और मालगाड़ी बिना किसी मतलब तोड़ फोड़ के, बिना किसी नुकसान के अपने स्थान पर पहुंच जाती है। क्या समझते हैं ऐसे, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें से रेलवे को नुकसान हो रहा है क्या? पैसेंजर ट्रेन चलती है तो अब ये तो नुकसान क्या होगा भाई, मतलब ये है कि उनको ये लग रहा है कि मालगाड़ी की मतलब जो मालगाड़ी है उससे ही हमको फ़ायदा हो रहा है, पैसेंजर से हमको क्या लेना देना, ऐसा ही लग रहा है सरकार की मंशा। बस्तर वासियों से उनको कोई मतलब नहीं, बस मतलब ये है कि खाली हमारे को बस जो है यहाँ से एक इनकम होता रहे। ठीक है। पर्यटन को लेकर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं बस्तर में। पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो कई ऐसी गुफा और जो है अलग अलग जलप्रपात हैं जिसको घूमने देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरीके से हमको नहीं मिली है। क्या लगता है कि ये कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ तक होना चाहिए? आप कैसे समझते हैं इसको? ये कनेक्टिविटी जो है, दुर्ग से जो हमारी एक ट्रेन चल रही है अंतागढ़ होते हुए, अंतागढ़ में आके रुक गई, और पूर्व में हमने 2 वर्ष पूर्व हमने 183 किलोमीटर जहाँ तक देखा जाए तो वो 183 जिस प्रकार की सड़कें थी उस हिसाब से तो हमको पद यात्रा करने में जैसा 4 व्हील लगती है गाड़ी में, उस प्रकार हम लोगों को 4 व्हील लगा के चलना पड़ रहा था, जिसमें हमारे सर्व समाज के लोग थे,
बस्तर चैम्बर के आह्वान पे हमारे सर्व समाज के बस्तर जिला से लोग थे, फिर भी इतने समाजों के आह्वान को सरकार नहीं सुनी। और हमारे जो जितने मंत्रियों ने यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भाषण दे के गए कि 2022 तक यहाँ ट्रेन आ जाएगी, और जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछा कि पर्यटन के लिए बस्तर में तो बहुत एक से एक जगह हैं, पर हमारा जो उचित साधन है वो नहीं है। और जहाँ तक रेल सुविधा की बात है, करोड़ों अरबों का जो लोहा है, अब लोहे के बाद हो सकता है हमारे यहाँ से सोना भी जाए। इसके पूर्व सोना जिसको कहते हैं हम बस्तर में अभी सागौन टिक जो पहले सोना कहलाता था, जब सोना ले जाया गया था यहाँ से तो रेल लाइन बिछी हुई थी। अब वो रेल लाइन गई कहाँ? जो केशकाल तक पूरी रेल लाइन थी, जहाँ से हमारे यहाँ का बस्तर का सोना रेल लाइन बिछाने के लिए गया। हम तो सोना ही बोलेंगे ना उसको, बस्तर सागौन को बस्तर का सोना। अब हमने जो यहाँ पे आह्वान किया था सारी जनता को, तो इसमें चाहिए कि हमारे जो नेता लोग हैं बस्तर के भी, बस्तर की 12 सीटें आदिवासी सीटें हैं और 2 सांसद की है, राज्यसभा की भी सीट हो गई अब यहाँ से। तो हमें चाहिए कि भाई ये भी अब इस लड़ाई में आ जाएं, सब शामिल हुए, मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो जीतेंगे, मिलकर लड़ाई करेंगे तो जीत सकते। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से बस्तर को एकदम पीछे छोड़ दिया जाता है, ट्रेनें चलती है लेकिन वो भी कैंसिल रहती हैं, कई सारी ट्रेनें जो है मेंटेनेंस के अभाव में कैंसिल रहती है, लेकिन मालगाड़ियाँ जो है वो निरंतर बराबर चलती हैं। राव घाट का मामला हो गया, ये कैसे समझते हैं, मतलब क्या हो रहा है बस्तर के साथ? मुझे लगता है ये सब राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, जो सबसे पहले इसके लिए मतलब कोई अगर दोषी है तो हमारे राजनीतिक दल दोषी है। क्योंकि देखिए, किसी भी क्षेत्र में आप अपने जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनते हैं कि वो क्षेत्र की जो आवश्यकता है या क्षेत्र की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कराने के लिए प्रयास करेंगे। मगर यहाँ पे हमारे यहाँ बस्तर में किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने आगे बढ़कर इसके लिए प्रयास नहीं किया कि जगदलपुर से रायपुर की ट्रेन लाइन हो जाए। यहाँ के लोगों ने देखिए 60 साल का पुराना इतिहास है, यहाँ का रेल का आंदोलन का बहुत लंबा इतिहास है, कितने बंद हुए, कितने बार ट्रेनों को रोका गया, पद यात्राएँ हुई और तरह तरह से मतलब विरोध प्रदर्शन और सब चीज़ कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी न राजनीतिक दल उस बात को वहाँ पे पहुँचा पा रहे हैं या ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको जिस ढंग से रखा जाना चाहिए इस बातों को कि यहाँ पे कितनी ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो उसी का नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो मुख्य सुविधाएं इससे वंचित है, और इस सुविधा से वंचित होने का सीधा सीधा असर जो हो रहा है यहाँ बस्तर के विकास पे पड़ रहा है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में रेल विकास की सबसे पहली कड़ी होती है, सबसे पहली ज़रूरत होती है। रेल से आप किसी भी क्षेत्र को जोड़ देंगे तो उस क्षेत्र का चौतरफा विकास होने लगता है। यहाँ पे सब चीज़ है, देखिए NMDC का कारखाना खुल रहा है, हमारे पास इतने सारे मिनरल्स हैं, यहाँ पे इतने हमारे जंगल है, इतने हमारे वनोपज हैं, हर तरह से ये क्षेत्र सक्षम है, हर तरह से ये विकास करने के लिए तैयार है। मगर एक जो सुविधा मिलनी चाहिए या इसको जो एक ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो रेल है, और उसके अभाव में ये क्षेत्र जो है निरंतर पिछड़ा हुआ ही है और पिछड़ता जा रहा है। मई में जो है आप लोगों ने आंदोलन करने का निर्णय लिया था, लेकिन उस टाइम नए तरीके से DPR बनाई जाएगी और अन्य जो है सौगात दिया गया। क्या लगा, DPR बना अभी तक? हाँ, इसमें उस समय जो आंदोलन हमारा था और उसके बाद यहाँ के जो स्थानीय नेताओं ने जाकर मुलाकात करके जो हमको आश्वासन दिया था, उसके हिसाब से जो जानकारी हमको मिली है उसके हिसाब से DPR तो बन गया है, मगर उसके आगे की जो कार्रवाई है, DPR बनने के बाद उस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करना है और उसके निर्माण की जो अनुमति देना है, एजेंसियों को काम देना है, वो सारा काम अभी तक अटका हुआ है। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से रेलवे को लेकर जो बात होती है वो यहाँ पर लंबे समय से आंदोलन ही होता है, और आंदोलन होने के बाद सौगात जरूर मिलती है, लेकिन सौगात भी मिलती है तो बहुत कम समय रहता है, कैंसिल कर दी जाती हैं या रोक दी जाती हैं। ऐसे कई आंदोलन हुए, पदयात्रा हुआ, 200-200 किलोमीटर का पैदल चलना पड़ा, तभी भी रावघाट रेल लाइन का काम शुरू नहीं हुआ है। DPR तो हो गया है, लेकिन अन्य जो कामें हैं उसमें सालों लग सकते हैं। अपील न्यूज़ 24 भी करता है कि इस मुद्दे को ध्यान देना चाहिए, इस मुद्दे को जवाबदेही जो है उनको जवाब देना चाहिए, और इस पर जनता की जो मांग है उसको पूरा करना चाहिए।
कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।